क्यों महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकॉन पे क्लिक और शेयर करें। क्यों महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था? इसकी मुख्य वजह हिंदू कोड बिल था। हिंदू कोड बिल लागू होने से पहले हिंदू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में धर्मशास्त्र और स्मृतियां प्रभावी थीं। इन कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को बहुत कम महत्व दिया गया था। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि महिलाओं को विवाह के बाद अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में केवल एक सीमित हिस्सेदारी स्त्रीधन मिलती थी, जिसे वे अपनी मर्जी से नहीं उपयोग कर सकती थीं। महिलाओं को अपने पति के साथ एकाधिक विवाह करने का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुषों को एक से अधिक पत्नियों के साथ विवाह करने की अनुमति थी। महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुषों को अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार था। महिलाओं को अपनी जाति या धर्म के भीतर ही विवाह करना पड़ता था, जबकि पुरुषों को अन्य जाति या धर्म की महिलाओं के साथ विवाह करने की छूट थी। महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा जीवन बिताना पड़ता था, जिसमें उन्हें कई प्रतिबंध और अनियमितताओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को अपने बच्चों को गोद लेने या देने का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुषों को इसमें कोई रोक नहीं थी। ये कुछ ऐसे नियम थे जिन्होंने हिंदू महिलाओं को अपने जीवन में स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से वंचित किया। इन नियमों को बदलने और महिलाओं को अपने अधिकारों का सम्मान दिलाने के लिए ही डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा था। हिंदू कोड बिल भारत में हिंदू धर्म के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने और सुधार करने के लिए एक कानूनी विधेयक था। यह बिल स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू कोड बिल में 4 अलग अलग अधिनियम शामिल थे: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम। इन अधिनियमों ने हिंदू कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनमें शामिल हैं महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए, जैसे कि संपत्ति में समान अधिकार और विवाह में समान अधिकार। बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया, दहेज को अवैध घोषित कर दिया गया, दत्तक ग्रहण को आसान बना दिया गया। हिंदू कोड बिल को हिंदू धर्म में महिला अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसने हिंदू महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के नए अधिकार दिए। हिंदू कोड बिल को पारित करने में काफी संघर्ष हुआ। हिंदू धर्म के रूढ़िवादी नेताओं ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिंदू धर्म के धार्मिक कानूनों का उल्लंघन करता है। हालांकि अंततः बिल को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और यह 1950 के दशक में लागू हुआ। हिंदू कोड बिल आज भी भारत में हिंदू धर्म के व्यक्तिगत कानूनों का आधार है। यह बिल हिंदू महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले लोगों में जैसे कि संघर्षवादी हिंदू संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद आदि। इन संगठनों का मानना था कि हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म के प्राचीन और पवित्र परंपराओं को नष्ट कर देगा और हिंदू समाज को विभाजित कर देगा। इन्होंने इस बिल को अंग्रेजी शासन का एक षड्यंत्र बताया और इसे रोकने के लिए आंदोलन और प्रचार किया। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन, रविशंकर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि, इन नेताओं ने भी हिंदू कोड बिल को अस्वीकार कर दिया और इसे अनुचित और असंवैधानिक बताया। इन्होंने इस बिल को संसद में बहुमत से पारित करने के लिए अपना प्रभाव दिखाया और इसे टालने के लिए विभिन्न बहाने बनाए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उनके द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल, जो हिंदू समाज में असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उसे संसद में पारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बिल को 1948 में प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे विरोध और टाल मटोल का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा कि उनका काम अधूरा रह गया है और उनके लिए सरकार में रहना उचित नहीं है।
इसलिए उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण इस प्रकार बताया, मुझे लगता है कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता जो इस बिल को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह बिल हिंदू समाज के लिए एक आशीर्वाद है और इसके बिना वह आधुनिक और समान बनने में असमर्थ है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम।